हेलो एवरीवन। कुछ दिन पहले मैंने आपने देखा था कि पोस्ट डाला था अपने यूट्यूब चैनल पे कि अभी जो लास्ट का टाइम है उसके लिए आपको किसी का वीडियो चाहिए, किसी का गाइडेंस चाहिए तो आप सजेस्ट कीजिए। तो उनमें से एक नाम था रोहित अग्रवाल का भी, जो कि मेरा दोस्त है। 2016 पास आउट NIT रायपुर से ही। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में था, वो इलेक्ट्रिकल में था, पर तो भी काफ़ी अच्छी दोस्ती हमारी। और जैसा आप जानते हैं AIR 9 इन गेट 2016। तो चलिए, वेलकम रोहित, वेलकम टू दिस चैनल। थैंक यू शुभम। और बता, कैसा चल रहा है तुम्हारा लाइफ अभी? कैसा लगता है गेट टॉपर होने के बाद? फिर उसके अलावा अभी गेट टॉपर क्योंकि 2016 का था, तो थोड़े टाइम ऐसा रहता है कि रैंक का रहता है, फिर अभी एज अ PSU ऑफिसर। तो कैसे कैसे तुम्हारा क्या रहा है लाइफ में, वो थोड़ा बताओ। अभी प्रेजेंटली बताऊं तो मैं गेल इंडिया लिमिटेड में एज ए सीनियर इंजीनियर जॉब कर रहा हूं। और एज ए रैंकर तुमने पूछा तो अभी रैंकर का तो अभी कुछ मतलब है नहीं। हाँ, जब रैंक आया था उस टाइम पे लगता था, उस टाइम पे ऐसा लगता था कि जो जो सोचा था लाइफ में, जो जो ड्रीम किया था वो सभी अभी पूरा होने वाला है, ऐसा लगता था। तो वही एक बार जब अच्छा रैंक आता है, जितना हमने एक्सपेक्ट किया है उससे भी अच्छा ही आ गया, तो उस हिसाब से देखा जाए तो मतलब काफी उस टाइम पे अच्छी फीलिंग आ रही थी कि चलो एक तरह से जैसे काफी बोझ हल्का हो गया, ऐसा लगता है। तो वही था। और उसके बाद तो फिर आगे का जो प्रोसेस होता है, मेनली जॉब के लिए ही जाना था, तो जो PSUs का सभी का इंटरव्यू दिया। फिर जैसे जैसे रिजल्ट आया तो उनमें से सेलेक्ट करके फिर मैंने गेल इंडिया लिमिटेड को चूज किया, और गेल में अभी मैं प्रेजेंटली जॉब कर हाँ रहा हाँ। हूँ एज एन इलेक्ट्रिकल ओके, इंजीनियर किससे किस मेंटेनेंस। कौन कौन सी कंपनी में हुआ था? हाँ। मेरा हुआ था NTPC में हुआ था, IOCL में हुआ था, BHEL हाँ। में हुआ था, और ONGC में मैंने ट्राई किया था, बट ONGC में मेरा हुआ नहीं था, इंटरव्यू मेरा उतना अच्छा नहीं गया था। ओके। तो जिनमें से हुआ उन ओके। सब में फिर मैंने गेल चूज किया। तो रोहित, मैंने जैसे ना पोस्ट किया था एक ना, जैसे तुम्हारा नाम पोस्ट किया था कि आने वाले हो लाइव। तो मैंने ना फिर क्वेश्चन स्टूडेंट से मांगे कि ना, मतलब ऑब्वियसली अब हम दोनों तो थोड़ा टच हमारा थोड़ा सा छूट गया है। तो पर जिनको खास ज़रूरत है उनकी कि उनको क्या क्या क्वेरीज है, उससे डील करने के लिए कि उनके क्या क्वेश्चन से मैंने पोस्ट किया था। तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आए। तो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ, इवन 35-40 क्वेश्चन है। तो उसमें से ना मैंने कुछ कुछ सेलेक्ट किए हैं। चाहता तो मैं वैसे हूँ कि सच में सारे के आंसर कर पाए, पर ऐसा है ना कि टाइम का भी कंस्ट्रेंट रहता है। और ऐसे क्वेश्चंस मैंने चूज़ किए ना जो ऐसा है ना, जो क्या बोलते हैं, जेनरिक टाइप के रहे, कि किसी स्पेसिफिक ब्रांच के लिए नहीं, किसी स्पेसिफिक IIT के लिए नहीं, मतलब ऐसे मैंने क्वेश्चन की जनरल गाइडेंस के लिए। तो चलो मैं आपको एक एक करके क्वेश्चन बताता हूँ, उस पर डिस्कशन करते हैं हम क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ टू मैनेज कॉलेज विथ गेट। कॉलेज और गेट का। क्योंकि हाँ। तुम, हाँ, क्योंकि तुम जैसे तुम तो फ्रेशर में ही निकाले, गेट 16 में ही रैंक लाया, 9th रैंक, मतलब टॉप 10 रैंक, और 16 में ही पास आउट। मेरा तो ऐसा था कि मैं बैचमेट तो हूँ, पर एक साल ड्रॉप लेके गेट 17 में। तो कई बार ना मैं इस क्वेश्चन में फंस जाता हूँ। तो तुम बेस्ट पर्सन हो इसको आंसर करने के लिए, कि कैसे दोनों को मैनेज किया और टॉप 10 में रैंक लाया। और पॉइंटर कितना था वैसे? पॉइंटर मेरा 8.5 था। हाँ, 8.5 भी बहुत अच्छा है। तो कैसे मैनेज किया? एक्चुअली मैं ये ट्राई करता था कि जो कॉलेज में चल रहा है और जो कोचिंग में चल रहा है, अगर उसमें से कुछ कॉमन सब्जेक्ट रहता है तो उसको मैं पहले कंप्लीट हाँ। करने का ट्राई करता था, ताकि साथ में कोचिंग भी साथ हाँ। में चलती रहे और साथ में कॉलेज की भी प्रिपरेशन हो जाए। उसके अलावा अब जैसे कुछ सब्जेक्ट है जो सिर्फ कॉलेज में चल रहे हैं और कुछ सब्जेक्ट है जो सिर्फ कोचिंग में पढ़ा रहे हैं, तो उनको मैं ज़्यादा ट्राई करता था कि जो कोचिंग वाले सब्जेक्ट है उनको ज़्यादा टाइम दूं, और जो कॉलेज वाले सब्जेक्ट है उनको इतना पढ़ लूँ कि एग्जाम में मार्क्स आ जाए और एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए। बाकी उतना एडवांस लेवल पे मैं उस टाइम पे उस सब्जेक्ट में नहीं जाता था। जब हाँ कोचिंग में वो चीज़ आती थी तो मैं उसको पूरा अच्छे से मतलब स्टडी करता था। तो दोनों को साथ में एक तरह से लेके चलना पड़ेगा। अगर आप किसी कोचिंग में पढ़ रहे हो तो, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फिर आप एक काम कर सकते हो कि जो कॉलेज में सब्जेक्ट चल रहे हैं उन्हीं में आप अपनी सेल्फ स्टडी भी करो,
तो उसमें फिर आपको वो प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप कॉलेज के साथ साथ ही अपनी गेट की प्रिपरेशन भी कर पाओगे। अगर आप अपने कोचिंग और कॉलेज दोनों को एक साथ में लेके चलना चाहते हो तो फिर आपको इस तरह से मैनेज करना पड़ेगा कि आप अपने कॉलेज को उतना टाइम दो जितना कि नेसेसरी है, जितने से आपका काम हो जाए। बाकी टाइम में आप अपने कोचिंग में जो पढ़ाया जा रहा है, जो आपको गेट की प्रिपरेशन करनी है, उसमें अपना टाइम दो, तो उससे आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। ओके, तो ये स्टार्टिंग कब से की कोचिंग, मतलब ये कैसे चूज़ किया कि गेट देना है? फिर कब से पढ़ाई स्टार्ट की, कैसे स्टार्ट की? स्टार्टिंग से सीरियसनेस थी, वो सब थोड़ा बताओ। एक्चुअली जब मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया था तो उस टाइम पे मुझे लग रहा था कि शायद मैं यूपीएससी की तरफ जाना चाहता हूँ। ओके। तो उस टाइम पे मैंने एक दो बुक्स भी खरीदी थी। मेरा रूममेट था, वो प्रिपरेशन भी कर रहा था। बट फिर जैसे जैसे मैंने इंजीनियरिंग का फर्स्ट ईयर किया, सेकेंड ईयर मेरा चल रहा था, तो उसमें मुझे इंटरेस्ट आने लगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। ओके। तो फिर बाद में फिर पता लगा गेट एग्ज़ाम, आईईएस एग्ज़ाम, ये सब एग्ज़ाम होते हैं आगे, इनमें भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ रहती है। तो फिर मैंने गेट के एग्ज़ाम, गेट प्लस आईईएस दोनों के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए डिसाइड किया। तो उसके बाद में फिर जैसे जैसे पता लगा कि यहाँ पे मतलब पता किया कोचिंग कौन सी अच्छी है, कौन सी कोचिंग प्रिपरेशन करवाती है। तो रायपुर में 2-3 कोचिंग थी, तो जाके हमने उनकी डेमो क्लासेस भी ली। ये सब मैंने 5th सेमेस्टर के बाद स्टार्ट किया, 6th ओके, सेमेस्टर से। 6 सेम से। हाँ हाँ, 6th सेमेस्टर से। जब 5th सेमेस्टर की छुट्टियां चल रही थी, उस टाइम पे सब कोचिंग्स में नए बैच स्टार्ट होने वाले थे। तो उसमें फिर हमने 2-3 कोचिंग्स में जाके डेमो क्लासेस ली। फिर गेट एकेडमी रायपुर में कोचिंग है, तो उसकी क्लासेस मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो फिर फाइनली मैंने उसी को ज्वाइन किया और फिर वहीं से मेरी प्रिपरेशन स्टार्ट हुई। ओके, तो शुरुआत से ही सीरियस थे एकदम? क्योंकि मैं तो नहीं था एकदम। मतलब ऐसा था नहीं, कि वो तो हाँ हाँ। मतलब मैं जाता था, पढ़ता उतना सीरियस नहीं था शायद, इसलिए फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा नहीं निकला। अब तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट में निकला, इसलिए मैं भी जानना चाह रहा हूँ कैसा है। नहीं, सीरियसनेस तो था। मतलब ये तो मेरा डिसाइडेड था कि जो भी करना है अच्छे से ही करना है, उसमें टाइम पास नहीं करना है। ओके। तो हाँ, मैं सीरियस तो था स्टार्टिंग से ही। ओके। ओके। और प्लस मेरा इंटरेस्ट भी था। तो मुझे ऐसा मतलब लगता नहीं था कि ये काम करने का मन नहीं कर रहा है। मैं पढ़ता था तो मुझे अच्छा ही लगता था। हाँ। तो वो चीज़ हो गई, थोड़ा इजी हो गई वो चीज़। ओके। ओके, अगला क्वेश्चन फिर गेट एकेडमी से रिलेटेड ही है। धांडे सर ने पक्का तुम्हारे बारे में क्लास वगैरह में डिस्कस किया, इसलिए क्वेश्चन आया। धांडे सर से सुना है कि आपके स्टार्टिंग में गेट के कुछ क्वेश्चन नहीं बने, उस समय कैसे कूल रखा? ओके, एक्चुअली गेट के जो क्वेश्चन रहते हैं वो थोड़े से मतलब उतने लेंथी नहीं रहते हैं, बट थोड़े क्रिस्पी टाइप के रहते हैं। कुछ अलग से सोचना पड़ता है कभी। तो मतलब कोचिंग में जो किए थे वो पूरे मेथड बेस्ड क्वेश्चन थे कि इसके बाद में ये फॉर्मूला लगाना है, फिर ये करना है। मतलब एक उसका सेट प्रोसीजर होता था। और उसमें आपको स्टेप के नंबर मिलते हैं। अगर आपका कैलकुलेशन में छोटा सा मिस्टेक भी है लेकिन आपने स्टेप सही किया है तो उसका आपको आधा 1/4 कुछ मार्क्स मिल जाता था। बट कॉलेज गेट में? में ऐसा, हाँ, बट गेट में ऐसा नहीं है। तो हमको सेकेंड ईयर तक कॉलेज वाली वही आदत थी कि हमको मतलब पूरा स्टेप प्रॉपर तरीके से सॉल्व करके फिर दिखाना है। तो उसकी वजह से थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता था। और मेथड पूरा फॉलो करते थे, बट कहीं पे कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई या कहीं पे कुछ छूट गया तो उसकी वजह से आंसर नहीं आ पाता था। तो धीरे धीरे फिर उसकी आदत पड़ी। धीरे धीरे फिर ये चीज़ समझ में आने लगी कि इसमें मेथड का कोई मतलब नहीं है। आंसर सही आया तो ही आपका रिजल्ट है, अदरवाइज कोई रिजल्ट नहीं है। तो फिर धीरे धीरे उस चीज़ की आदत पड़ गई और फिर उसी में फिर एक्सपर्ट हो गए। ओके, नहीं गेट एग्जाम में भी ऐसा हुआ था क्या? गेट एग्जाम में स्टार्टिंग में कुछ नहीं बना था, ऐसा कुछ नहीं, भी था कि स्टार्टिंग गेट से ही एग्जाम नहीं, गेट एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं। कोचिंग में ऐसा हुआ था स्टार्टिंग में। ओके। हाँ। कोचिंग में जब सर पढ़ाते थे तो मतलब बाकी बच्चों के कंपैरिजन में उतनी जल्दी सॉल्व नहीं कर पाता था मैं, लेकिन धीरे धीरे वो ओके। कैचअप ओके, हो गया। ये मैं सुन चाहूँगा कि लोग इस पे ध्यान दें, क्योंकि एज अ जैसे गेट टॉपर है, अब देखो तुम्हारा टॉप 10 रैंक है। मैं भी देखा हूँ ना, जैसे मैं लाइव सेशन बीच बीच में करता हूँ, लोग ना आइडियल मानते एकदम टॉपर्स को कि यार इसका पहले से ही सही रहा होगा, पहले से ही अच्छा रहा होगा। तो ये सब चीज़ें आप देखिए, जो लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, कि जैसे रोहित ने बताया इतना स्पीड नहीं था, लोगों का और भी होता है, स्पीड नहीं होता, पर कंसिस्टेंटली जैसे रोहित ने भी किया कि अच्छा किया, उस पर काम किया और फाइनली इम्प्रूव किया। तो मैं यही बोलूँगा कि ऐसा स्टार्टिंग से कोई ये नहीं होता। मतलब इवन मैं बोलूँगा ना, टॉपर भी कभी ऐसा डिसाइडेड नहीं होता कि कोई ये है कोई वो है।
बस आप उस जहाँ वहाँ परफॉर्म करके जो डिलीवर किए हैं उस पे उसके बेस पे डिसाइड होता है। तो ऐसा नहीं सोचना है कि अगर मेरा अभी अच्छा नहीं आ रहा है या मैं अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ तो मेरा नहीं होगा आगे। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द माइंड सेट ऑफ अ टॉपर ड्यूरिंग एग्जाम वाइल सॉल्विंग डिफिकल्ट क्वेश्चन विच अदर कैंडिडेट्स आर नॉट एबल टू सॉल्व। एग्जाम देते वक्त किसी को पता नहीं होता है कि वो टॉपर है। जस्ट बट हाँ, फिर भी जैसे अगर आपने प्रिपरेशन अच्छे से की है, प्रैक्टिस इनफ की है, तो आपको उस क्वेश्चन के बारे में पता लग जाएगा कि ये क्वेश्चन कुछ अलग है। इस क्वेश्चन में कुछ अलग लॉजिक लगेगा जो कि हम कॉमनली प्रैक्टिस नहीं करते हैं, या फिर कुछ अलग से सोचना पड़ेगा। तो वो चीज़ सिर्फ एक ही चीज़ से पॉसिबल है, अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो, अच्छे से पढ़ा होगा तो। इसके अलावा बाकी और कुछ आपके काम नहीं आएगा। अगर आपने प्रैक्टिस की है तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व होता है, और कौन सा क्वेश्चन अलग है जो बाकी लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे, वो चीज़ आपको पता लग जाएगी। तो उसके लिए मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि प्रैक्टिस करो जितनी ज़्यादा हो सके, अलग अलग तो टाइप जैसे के इस क्वेश्चन क्वेश्चन में, सॉल्व करो। हाँ जैसे इसको इसमें पूछा गया है कि जैसे माइंडसेट, तो कभी ऐसा देख के डर लगा है क्या किसी क्वेश्चन को कि यार ये बनेगा कि नहीं, ऐसा लगता था कभी? ऐसा स्टार्टिंग में लगता था, मतलब कभी कभी कुछ नया क्वेश्चन आ जाता था जो पहले, मतलब कुछ फॉर्मूला ऐसा होता है जो मतलब अलग अलग होता है, जो पहले नहीं पढ़ा हुआ होता। तो कभी हाँ। कभी ऐसा लगता था कि ये कैसे सॉल्व होगा, समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, एक बार उसका पता लगने के बाद में कि ये क्वेश्चन में ये इस तरह से अप्रोच करना था, तो फिर वो लगने लग जाता था कि यार ये तो बहुत इजी था। तो फिर उस चीज को फिर आप, ऐसा नहीं है कि वो एक क्वेश्चन की यार ये क्वेश्चन बार बार नहीं आता तो उसको छोड़ दो, उसको साथ में रखो ओके। अपने, मतलब उस टाइप के और भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो वही है कि हाँ। जितना भी आपको कुछ नया सीखने को, कुछ नया करने को मिलता है, तो उस चीज को बाद में आप रिवाइज करने के लिए मार्क करके रखो, वो चीज इंपॉर्टेंट है। तो तो इसी, जैसे तुमने अभी बताया प्रैक्टिस के बारे में, तो प्रैक्टिस हाँ, कितना किया था क्वेश्चंस वगैरह? प्रैक्टिस तो मैंने काफ़ी किया था। गेट एकेडमी से जो बुक्स मिली थी वो मैंने पूरी सॉल्व की हाँ। थी। कॉलेज की ओके। जो स्टैंडर्ड बुक्स होती है वो मैंने मतलब काफ़ी किया था। प्लस मैंने ओके। गेट के जो प्रीवियस क्वेश्चंस है, टेस्ट सीरीज है, वो सब काफ़ी सॉल्व की थी। ओके। और टेस्ट सीरीज कितनी ली थी? टेस्ट सीरीज मैंने दो ज्वाइन की थी, एक गेट एकेडमी की और एक ओके। मेड इजी की, और उन दोनों को पूरा ओके। कंप्लीट किया था। उनमें शायद, कंप्लीट किया मतलब था। अभी मुझे याद नहीं कितने टेस्ट आते हैं, बट उनको कंप्लीट किया था मैंने। तो मतलब यही है जैसे तुमने बताया 6 सेम से लेके मतलब ऑलमोस्ट 1.5 ईयर में, 1.5 ईयर में इतना सारा क्वांटिटी करना, तो मतलब पूरा तुम्हारा पूरा डेडिकेशन उस समय वहीं पे था। हाँ, वो तो है कि मैंने एक बार सोच लिया था कि ये एग्ज़ाम की मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो इसमें कोई ढील नहीं हाँ। छोड़नी है। ओके। तो वो मैंने तो फिर पूरा अच्छे से किया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्योंकि अभी देखो लास्ट 2 मंथ्स का टाइम है, तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन आए कि अभी क्या होता है, लोगों का एकदम डर बैठा रहता है। इवन तुमने भी एक्सपीरियंस किया होगा, मेरा भी एक्सपीरियंस है ही ऐसा कि जितना जितना टाइम पास आते जाता है उतना हार्ट बीट बढ़ते जाता है, दिमाग में आते जाता है क्या करे क्या ना करे, क्या होगा हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट 2 मंथ्स का माइंडसेट कैसा रखना है? लास्ट 2 मंथ्स में देखा जाए तो माइंड पे कुछ ज़्यादा बर्डन नहीं होना चाहिए, कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो हमने पढ़ा नहीं हो। हाँ। लास्ट के 1.5 या 1 मंथ तक मान लीजिए पूरा आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर अभी तक किसी का नहीं हुआ है तो जो जो उसको इजी लगता है, जो जो वो कर पाता है, उतना उसको कर लेना चाहिए विदिन 15 to 20 डेज। और जो लास्ट का 1 मंथ ओके। है उसमें सिर्फ मैंने जो हाँ। किया था वो बता रहा हूँ। मैंने टेस्ट सीरीज दी थी, रिवीजन किया था, अपने कुछ जो शॉर्ट नोट्स बनाए थे उनको मैं रिवाइज करता था डेली, और प्लस ओके। जो प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन है गेट के, उनको मैं हाँ। अटेम्प्ट करता था। ओके। तो प्रेशर कभी ऐसा लगा नहीं क्या? टेंशन तो जैसे आता ही है, चाहे आप कितना भी करें, ऐसा लगता है कि थिंग्स आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है। टेंशन तो हमेशा रहता है जब तक एग्जाम नहीं हो जाता। हाँ, लेकिन हाँ। वही है कि टेंशन में ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ टेंशन ही ले रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। टेंशन तो हाँ। होगी, बट साथ में आप अपना काम भी कीजिए, वो इम्पोर्टेंट है। ओके। ओके। हाँ। तो ऐसा कभी हुआ क्या टेस्ट सीरीज में, मान लो जैसे दे रहे हो, कई बार ऐसा होता है ना कि हम जो अच्छा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट रहता है उसमें भी कई बार कम मार्क्स आ जाते हैं, या तो हम जितना एक्सपेक्ट करते हैं उसके हिसाब से परफॉर्म नहीं कर पाते, तो डाउन हो जाता है वैसा करके। तो उस समय क्योंकि खासकर स्ट्रेसफुल रहता है बहुत ज़्यादा,
ऐसा एक्सपीरियंस रहा क्या? हाँ, ऐसा काफ़ी बार होता था कि कोई सब्जेक्ट, जैसे मेरा पावर सिस्टम और मशीन्स काफ़ी अच्छा था, बट हाँ। कभी कभी काफ़ी मतलब उसमें भी काफ़ी क्वेश्चंस गलत हो जाते थे। तो उसमें फिर मेरा हाँ। वही फोकस रहता था कि इसमें ये गलत हुआ तो क्यों हुआ, तो उस चीज़ को फिर मैं वापस जाके देखता था, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन चेक करता था। तो हम्म। मोस्टली वही है कि कुछ सिली मिस्टेक्स मिलती थी, कैलकुलेशन मिस्टेक्स मिलती थी, और कभी कभी ऐसा होता था कि हम्म। कुछ नया नई तरीके से उसको अप्रोच करना रहता था। तो उस चीज़ को फिर मैं हाँ। हमेशा मतलब नोट कर लेता था कि इस टाइप का भी कोई हाँ। क्वेश्चन है, और इसको लास्ट में एक बार फिर से देखना है ताकि वो चीज़ याद रहे। हाँ। तो वही है, अगर कुछ गलत होता है तो उससे घबराना नहीं है, उससे सीखना है। देख लीजिए जितने लोग सुन रहे, AIR 9 बोल रहे हैं ये बात की कम मार्क्स आते थे सबके साथ, क्योंकि ये होता ही है। ऐसा मैंने जैसे शुरुआत में बताया ना, कोई ऐसा नहीं होता। रोहित ने भी जैसे बोला कि कोई पहले से सोच के नहीं रहता कि वो टॉपर है। किसी को, तुमको कभी रोहित ऐसा फील आया था क्या कि टॉप 10 में रैंक आ जाएगा? मैं तो टॉप 100 का सपना देखता था कि टॉप 100 में भी आ जाए तो भी बहुत है। मैं और मेरे हाँ। जो रूममेट थे, हम तीनों ही प्रिपरेशन करते थे। तो हम तीनों वही हाँ। सोचते थे कि टॉप 100 में भी आ जाए तो कोई अच्छी सी PSU मिल जाए तो काफ़ी है। तो उस टाइम हाँ। पे तो वही मतलब काफ़ी डिफिकल्ट लगता था कि पता नहीं कैसे आएगा। बट वही है कि कभी उस चक्कर में प्रिपरेशन करना नहीं छोड़ा। जो भी था प्रिपरेशन करते रहे, साथ साथ में सपने भी देखते रहे, और मतलब जो एक्सपेक्ट किया था उससे अच्छा ही रिजल्ट मिला फिर। हाँ। शिवम सिंह भी रूममेट ही था क्या? शिवम रूममेट नहीं था, बट वो हमारे हॉस्टल में ही रहता था। हाँ। क्योंकि उसने ना एक वीडियो में, जो मतलब जब वो वीडियो शूट हो रहा था, एक्चुअली शूट भी नहीं, एक्चुअली एक सेशन था, उसमें मैं साथ में था। उसमें तुम्हारा बहुत नाम लिया कि क्योंकि उसका भी फर्स्ट अटेम्प्ट में 700-800 कुछ रैंक आया था। हाँ, वो भी मेरे साथ ही तो जाता था कोचिंग में। हाँ। 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 तो साथ में मतलब बीच बीच में पढ़ाई वगैरह भी ऐसे करते ही होगे। हाँ,